नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के बाद बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बुधवार सुबह नेपाल की तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित भोटेकोशी नदी में पानी का बहाव तेजी से बढ़ने की सूचना के बाद नारायणी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चीन में बांध टूटने के बाद नेपाल की त्रिशूली नदी में उफान की स्थिति बनी है। त्रिशूली आगे चलकर नारायणी नदी में मिलती है, जो भारत में प्रवेश करने के बाद गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। ऐसे में नेपाल के हालात को देखते हुए पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने नदी तटीय और निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने खुद बगहा के नदी तट क्षेत्रों का जायजा लिया और अधिकारियों को सतत निगरानी के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग की ओर से वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज, दियारा क्षेत्र और बांधों पर लगातार नजर रखी जा रही है। बगहा में सीओ और थानाध्यक्षों की ओर से नदी किनारे मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। गंडक नदी में तेजी से पानी बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है, इसलिए सभी ग्रामीण अपने अपने घरों में सतर्क रहेंगे। कभी भी पानी बढ़ सकता है और बच्चों को नदी किनारे नहीं आने देंगे। मधुबनी प्रखंड के चिउढ़ी और सिसई पंचायत में ग्रामीण अपने सामान और मवेशियों के साथ ऊंचे एवं सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। वहीं चकदाहवा, झंडू टोला और बीन टोली में भी प्रशासन की ओर से गांव खाली कराने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल गंडक नदी में वाटर डिस्चार्ज करीब 1.06 लाख क्यूसेक के आसपास बताया जा रहा है। आने वाले समय में इसके कई गुना बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल की रसुआ, नुआकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन जिलों में नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। नेपाली अधिकारियों ने पानी की अचानक बढ़ने के पीछे ग्लेशियल झील फटने से आई बाढ़ की संभावना भी जताई है। नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में पानी का बहाव तेजी से बढ़ा है। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी स्थिति को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे तक विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव कार्यों के लिए अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है। नेपाल में जो ग्लेशियर लेक का फटा, उसका पानी जो तेजी से आ रहा है, उसके मद्देनजर हम लोगों ने पूरी तैयारी मुस्तैदी से कर ली है और अभी तक की जो उम्मीद है कि वो पानी अभी हम लोगों को उम्मीद है कि अभी 7 बजे हम बात कर रहे हैं, 8:30-9 बजे तक हमारे वाल्मीकि नगर बराज पर तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन वहां से, क्योंकि ये जहां ग्लेशियर फटा वो जगह नेपाल के भी सबसे उत्तरी इलाके में तिब्बत चीन के बॉर्डर पर है, इसलिए वहां से आते आते पानी का वेग भी कम हो रहा है, पानी का मात्रा भी घटती है। और जो उम्मीद है कि हम लोगों के वाल्मीकि नगर पर, चूंकि पहले से बहुत कम जलस्राव था, 1 लाख क्यूसेक से भी नीचे था, इसलिए ये पूरा पानी अगर आ जाता है तो अभी तक नेपाल सरकार का भी आकलन है और हम लोगों का भी आकलन है कि 2 लाख, 2.25 लाख तक जलस्राव जाएगा, जो हर साल गंडक में आता है। और हम लोगों ने पूरे वहाँ के लोगों को, आम जनता को भी बता दिया है कि सतर्क रहना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिति ऐसी नहीं है अभी तक जो दिख रहा है। वैसे पानी और मौसम का कोई नहीं जानता है कल क्या होगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। हम लोगों ने अलग से टीम बना के मुख्यालय से भी वहां भेज दिया है वाल्मीकि नगर। रात भर हमारे अधिकारी चौकस रहेंगे और उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं। प्रशासन ने निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है, जबकि सरकारी नावों को जरूरत के अनुसार चालू रखा गया है। सीओ वसीम अकरम ने बताया कि प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला पदाधिकारी बेतिया पश्चिम चंपारण द्वारा जो है वीसी के माध्यम से जो है अर्जेंट बेसिस पर जो है वीसी ली गई और सभी संबंधित पदाधिकारियों को जो है निर्देश दिया गया है। उसी क्रम में जो है
प्राप्त सूचना अनुसार जो है ग्लेशियर के जो है टूट जाने की वजह से जो है अत्यधिक मात्रा में जो है पानी आने की संभावना है। तो निचले इलाके में जो भी बसे हुए लोग हैं उनको जो है ऊंचे स्थान पे अपना कीमती सामान और पशु और स्वयं जो है अपने आप को विस्थापित करने हेतु जो है निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अभी जो है जायजा लिया जा रहा है कि कितना क्यूसेक पानी अभी वर्तमान में, और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पे कितना, जैसे ही पानी जिस लेवल का आएगा उस हिसाब से हम लोग अपडेट करेंगे। परंतु इस क्रम में जो है उससे पहले जो निचले इलाके में जो लोग हैं उनको ऊंचे स्थान पर जाने की सलाह दी जा रही है। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी गोलघाट है ये बगहा। जी नाव देखिए, वैसे रजिस्टर्ड नाव जिनका हम लोगों ने इकरारनामा किया है वो नाव चलती रहेंगी। छोटी जो डेंगी होती है, छोटी नाव जो होती है, क्योंकि पानी का जब रफ्तार ज़्यादा होगा तो उनके डूबने की संभावना रहती है। तो बड़ी नावों को चलने के लिए जो रजिस्टर्ड बड़ी नाव है वो चलेंगी, छोटी नाव अभी नहीं चलेंगी कोई भी। नदी तट पर भी कोई नहीं जाएंगे, वो तो निचले इलाके को जब हम विस्थापित कर रहे हैं तो नदी तट पर जाना तो ऐसे ही अलाउड नहीं है। नहीं होना है, प्रशासन एकदम मुस्तैद है। हम लोग 24 घंटा नहीं, मतलब लगातार निगरानी रख रहे हैं इस पर, और 24/7 जो है हमारा जो है कंट्रोल रूम और जितने भी जो है आकस्मिक सेवाएं होती हैं वो सब हमारी चालू है लगातार। अब तक हर घड़ी से निपटने एकदम पूरा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन पूरी तरह सतर्क रहें। लोगों को बिना वजह नदी के करीब नहीं जाने, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने तथा मवेशियों के लिए भी पहले से सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक सूचना के आधार पर ही कदम उठाएं। जल स्तर बढ़ने या प्रशासन की ओर से किसी तरह की चेतावनी जारी होने पर लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की गई है। प्रशासन का संदेश साफ है, घबराएं नहीं, सतर्क रहें। अगले 24 घंटे गंडक नदी के तटीय इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।